क्या आपने कभी सोचा है कि लेखक इतनी दिलचस्प कहानियां कैसे लिखते हैं? कैसे वो शब्दों से चित्र बनाते हैं और भावनाओं को जगाते हैं? इसका राज है उनका लिटरेरी टर्म्स का इस्तेमाल। लिटरेरी टर्म्स ऐसे खास टूल्स हैं जो राइटर्स अपनी मास्टरपीसेस लिखने के लिए यूज करते हैं। ये उनकी राइटिंग में डेप्थ, मीनिंग और ब्यूटी ऐड करते हैं। इन टर्म्स को समझने से लिटरेचर की एक नई दुनिया खुल जाती है। वैसे ही लिटरेरी टर्म्स को समझने से आपका रीडिंग एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाता है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स को जानने का सफर शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पोएट्री से। कविताओं को एक खास रिदम और राइम वाले गाने समझो। कुछ पोएम्स के स्पेसिफिक फॉर्म्स होते हैं जैसे सोनेट्स, बैलेड्स और ओड्स। सोनेट एक 14 लाइन की कविता होती है जिसका एक स्पेसिफिक राइम स्कीम होता है। शेक्सपियर की फेमस लव पोएम्स याद करो। बैलेड एक कहानी बताती है, अक्सर एक दुखद या रोमांटिक, छोटे वर्सेस में। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक लोकगीत की कल्पना करो। ओड एक ऐसी कविता होती है जो किसी व्यक्ति या किसी चीज की प्रशंसा करती है। एक हीरो की बहादुरी का जश्न मनाने वाली कविता की कल्पना करो। अब कल्पना करो कि एक कैरेक्टर स्टेज पर अपने दिल की बात कह रहा है। यही मोनोलॉग है। मोनोलॉग एक कैरेक्टर का लंबा स्पीच होता है जो उसके थॉट्स और फीलिंग्स को रिवील करता है। यह किसी के मन की बात सुनने जैसा है। एक मूवी में विलन को अपने इविल प्लान का खुलासा करते हुए इमेजिन करो। यही मोनोलॉग है। मोनोलॉग्स ड्रामा ऐड करते हैं और हमें कैरेक्टर के माइंड की एक झलक देते हैं। सेक्शन 4 लिटरेरी डिवाइसेस, एनालॉजी और एंटागनिस्ट। चलिए अब लिटरेरी डिवाइसेस की ओर बढ़ते हैं। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स की तरह हैं जो राइटिंग में फ्लेवर ऐड करते हैं। एनालॉजी दो अलग-अलग चीजों की तुलना करके उनकी सिमिलैरिटीज को हाईलाइट करता है। उदाहरण के लिए लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। एंटागनिस्ट हीरो के ऑपोजिट होता है जो कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंजेस क्रिएट करता है। सिंड्रेला में इविल स्टेपमदर को याद करो। सेक्शन 5 मोर लिटरेरी डिवाइसेस, क्लाइमैक्स और एलिजी। क्लाइमैक्स कहानी का सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है जहां कॉन्फ्लिक्ट अपने पीक पर पहुंच जाता है। किसी सुपर हीरो मूवी के फाइनल बैटल के बारे में सोचो। एलिजी एक दुखद कविता या गीत होता है जो किसी की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए लिखा जाता है। किसी लव्ड वन को हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट इमेजिन करो। ये डिवाइसेस हमें ऑन द एज ऑफ आवर सीट्स रखते हैं और स्ट्रॉन्ग इमोशंस को इवोक करते हैं। सेक्शन 6 एपिलॉग और फोरशैडोइंग, अनरैवलिंग द स्टोरी। एपिलॉग एक मूवी के एंड में बोनस सीन की तरह होता है जो मेन स्टोरी के बाद क्या होता है यह दिखाता है। फोरशैडोइंग स्टोरी में आगे क्या हो सकता है इसके बारे में हिंट्स देने जैसा है। तूफान से पहले एक डार्क क्लाउड अपीयरिंग होने के बारे में सोचो। ये टेक्निक्स सस्पेंस ऐड करते हैं और हमें गेसिंग में लगाए रखते हैं। सेक्शन 7 द वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स अवेट्स। बधाई हो, आपने कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स सीख लिए हैं। अपनी फेवरेट बुक उठाओ या कोई मूवी इन टर्म्स को ध्यान में रखते हुए देखो। आप हैरान हो जाओगे कि आप कितना कुछ डिस्कवर और अप्रिशिएट करते हो। याद रखें, लिटरेचर की दुनिया बहुत बड़ी और फैसिनेटिंग है। एक्सप्लोर करते रहो और आपको रास्ते में अनगिनत ट्रेजर्स मिलेंगे।